शॉर्ट स्ट्रैंगल एक बड़ी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे प्रॉफिट है वो भी बड़ी फास्ट होता है, लेकिन लो विक्स में इसको ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लो विक्स में जो प्रीमियम्स हैं वो काफ़ी नीचे आ जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये उतनी प्रॉफिटेबल नहीं रहती। लेकिन कैसा हो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप लो विक्स में भी एक शॉर्ट स्ट्रैंगल को ट्रेड कर सकते हो विद सेम प्रॉफिटेबिलिटी विदाउट सेक्रीफाइसिंग ऑन द प्रीमियम, तो कैसा हो? आप बोलोगे कि सर मज़ा आ जाएगा फिर तो आज आपको मज़ा ही आने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक शॉर्ट स्ट्रैंगल को किस तरह से ट्रेड कर सकते हो लो विक्स में, जो कि अभी मार्केट में चल रही है। क्या वो टेक्निक है जिसमें आपको प्रीमियम भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा? सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में बड़ी कमाल की चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और वो है कि शॉर्ट स्ट्रैंगल को आपको किस तरह से ट्रेड करना है करंट मार्केट सिनेरियो में, जहाँ पे वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी डाउन है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि कैसे आपको एक शॉर्ट स्ट्रैंगल को ट्रेड करना है। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं यार, एक सवाल जो आप लोग मुझसे बार बार पूछते हो कि सर आप अपना टेलीग्राम लिंक दीजिए या आप कॉल्स दिया कीजिए, क्या खरीदना क्या बेचना इस तरह का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, सो आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू डू इट। सो वो चीज़ मैं नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि आप लोग मुझसे बार बार पूछते हो तो मैं खुद तो वो कर नहीं सकता, और मैं ऐसे ही किसी का नाम आपको लेके नहीं बोल सकता कि आप इसको फॉलो कर लीजिए, इसको कर लीजिए। क्योंकि अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ऐसे ही किसी का भी नाम ना ले दूँ, ठीक है। सो बट अगेन क्योंकि आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे तो मैंने मेरे एंड से इसमें थोड़ा वर्क किया है। सो आई केम अलोंग दिस गाय, इनका नाम विवेक मलिक है और ये एक सेबी रजिस्टर्ड पर्सन है। सो इनको मैं काफ़ी लंबे टाइम से जानता हूँ, ही इज़ ए ब्रिलियंट पर्सन, टैलेंटेड गाय है और सेबी रजिस्टर्ड भी है। तो इनका टेलीग्राम लिंक है वो, प्लस इनका खुद का यूट्यूब चैनल है वो, उन दोनों का ही लिंक मैं नीचे दे दूंगा, और प्लस इनका जो सेबी रजिस्टर्ड नंबर है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और ये काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं और मैं इनको काफ़ी लंबे टाइम से जानता भी हूँ। सो क्योंकि आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे तो आई थॉट कि ही इज़ ए परफेक्ट फिट, जो कॉल्स भी देते हैं। इनका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे ये कोर्स देते हैं, एंड ही इज़ ऑथराइज्ड पर्सन। क्यों? क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड हैं। तो उनका सेबी लाइसेंस नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो टेलीग्राम लिंक है वो भी मिल जाएगा, प्लस इनका खुद का यूट्यूब चैनल है वो भी नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। सो आई थिंक दिस विल हेल्प यू आउट। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं आपको सीधा स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि किस तरह से आप एक शॉर्ट स्ट्रैंगल को ट्रेड कर सकते हो लो विक्स एनवायरनमेंट में। देखिए ये मैं आपको स्क्रीन पे ले आया हूं। अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, जुलाई तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, कल लास्ट डेट है। तो अभी अगस्त की जो सीरीज़ है उसमें मैं ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक स्ट्रैंगल को सेल करता हूँ, लेट्स से मैं एक 20 डेल्टा का स्ट्रैंगल है उसको सेल करता हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो 20 डेल्टा इज़ ट्रेडिंग एट 24,300 है, इसका डेल्टा 19 है और ये राउंड फिगर स्ट्राइक है, तो इसी को मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पुट ऑप्शन सेल किया है। इसी तरह से मैं कॉल साइड में जाऊँगा और यहाँ पे भी जो 20 डेल्टा है उसको मैं सेल कर दूँगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 20 डेल्टा इज़ ट्रेडिंग एट 25,675 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, तो इसको मैं सेल कर दूँगा। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने 20 डेल्टा का कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए हैं। ये है मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पे ये है कि जब आपने 20 डेल्टा का कॉल और पुट सेल किया तो प्रीमियम आपको बड़ा कम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है कम? क्योंकि वॉलेटिलिटी है वो बहुत नीचे ट्रेड कर रही है, बहुत कम है, और लो विक्स में ऑप्शन सेलिंग करना एक प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 86 और 75 कम प्रीमियम है वो आपको मिल रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आजकल मार्केट है वो एक रेंज बाउंड मार्केट है, और मुझे जो लग रहा है, हालांकि आई कैन बी रोंग, बट अभी का जो मार्केट है वो एक रेंज बाउंड मार्केट है। सो यहाँ पे बेसिकली आप मार्केट जो मेरा आउटलुक है मार्केट को लेके वो यही है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। तो स्टिल दिस इज़ ए गुड स्ट्रेटजी, ठीक है। हालांकि कोई रेकमेंडेशन नहीं है, मैं सिंपली आपको एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है। तो 86 और 75 का प्रीमियम मैंने लिया है। यहीं पे अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती तो प्रीमियम मुझे अच्छा खासा मिलता। अब वॉलेटिलिटी तो ज़्यादा नहीं है, उसको तो मैं नहीं बढ़ा सकता, तो प्रीमियम को मैं किस तरह से बढ़ा सकता हूँ? तो जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती है वहाँ पे प्रीमियम है वो वॉलेटिलिटी की वजह से कम होता है। तो जब प्रीमियम वॉलेटिलिटी की वजह से कम होता है उस टाइम पे प्रीमियम को हम टाइम वैल्यू दे के बढ़ा सकते हैं। अब टाइम वैल्यू दे के कैसे बढ़ाएंगे? यहाँ पे एक्सपायरी होने में है 30 दिन, ठीक है। तो 30 दिन की टाइम वैल्यू है, प्लस वॉलेटिलिटी की वजह से ये प्रीमियम है। तो करंट वॉलेटिलिटी प्लस 30 डेज टाइम वैल्यू, उसको अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये मेरा प्रीमियम निकल के आता बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे वॉलेटिलिटी को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर टाइम वैल्यू को मैं 30 की जगह 60 दिन कर दूँ
तो वॉलेटिलिटी की वजह से जो प्रीमियम ऊपर होना था वो प्रीमियम अब यहाँ पे ऊपर हो जाएगा टाइम वैल्यू की वजह से, ठीक है। लेकिन इसमें हाँ थीटा डिके है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन आपको एक वाइड रेंज मिलती है, आपका रिस्क है वो नहीं बढ़ता है बेसिकली, ठीक है। तो टाइम वैल्यू बढ़ा के मैं प्रीमियम को किस तरह से बढ़ा सकता हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक और टैब मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 28 अगस्त जो अगस्त सीरीज़ थी वो मैंने लगाई थी। यहाँ पे अब अगस्त सीरीज़ ना लगा के सितंबर सीरीज़ में मैं चलता हूँ, उससे भी अगले मंथ में, मतलब करंट मंथ ना होकर नेक्स्ट मंथ में मैं चलता हूँ। यहाँ पे आप आ जाइए और यहाँ पे आप देखिए सेम 20 डेल्टा के आसपास आप देखिए कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं देखूँ तो 20 डेल्टा इज ट्रेडिंग एट 24,100, तो इसको आप सेल कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से कॉल साइड में आइए और यहाँ पे देखिए 20 डेल्टा कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 20 डेल्टा इज ट्रेडिंग एट 26,100, इसको भी आप सेल कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब इन दोनों में अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक जगह जो मैंने करंट मंथ में सेल किया है वहाँ पे 20 डेल्टा का पुट मैंने 86 में सेल किया है और यहाँ पे मैंने 20 डेल्टा का जो पुट है वो सेल किया 136 में, ठीक है। तो जो प्रीमियम है वो कितना है, 50 रुपये ज़्यादा मिला है मुझे पुट साइड में। और कॉल साइड की अगर मैं बात करूँ तो कॉल साइड मैंने सेल किया था 75 में और यहाँ पे जो कॉल साइड सेल किया है वो 113 रुपये में सेल किया है। तो यहाँ पे भी आप मान लीजिए 40 रुपये के आसपास का प्रीमियम मुझे एक्स्ट्रा मिला है। तो नेट मुझे 90-100 रुपये का प्रीमियम एक्स्ट्रा मिला है। मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे मेरा 19,000 के आसपास है और यहाँ पे 12,000 के आसपास है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो मुझे मिला है। और ब्रेक इवन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ब्रेक इवन जो है वो 24,100 से लेके 25,800 तक है। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो 23,800 से लेके 26,300 400 तक का ये है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती तो जो प्रीमियम आपको 20 डेल्टा का यहाँ पे मिला है सेम प्रीमियम आपको करंट मंथ में मिल जाता। लेकिन अब करंट मंथ में प्रीमियम है वो काफ़ी कम है। तो वो कम क्यों है, वॉलेटिलिटी की वजह से। अब वॉलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम कम है तो उसको अगर मुझे बढ़ाना है तो वॉलेटिलिटी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ टाइम वैल्यू मेरे हाथ में है। तो मैं टाइम वैल्यू बढ़ा दूंगा, मैं नेक्स्ट मंथ में जाके सेल कर दूंगा। तो नेक्स्ट मंथ में जो प्रीमियम मुझे मिलेगा वो फिर इसी तरह का मिलेगा जैसा करंट मंथ में हाई वॉलेटिलिटी में मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो वॉलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम कम होता है उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन इसमें देखिए बहुत ऐसे वो नहीं है, हर चीज़ की कीमत होती है, ठीक है। तो एक कीमत यहाँ पे आप पे कर रहे हो और वो कीमत क्या है, वो कीमत ये है कि यहाँ पे नेक्स्ट मंथ का आप सेल कर रहे हो तो थीटा डिके है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं दोनों जगह, अगर मैं आपको थीटा डिके दिखाऊं सिर्फ यहाँ पे कितना है 5.6, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे थीटा कितना है 7.2। तो यहाँ पे थीटा है वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सिर्फ 30 दिन ही एक्सपायरी में, जबकि वहाँ पे थीटा डिके है उसकी रेट थोड़ी सी कम होगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, लेकिन थोड़ी सी कम होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सपायरी होने में भी 60 दिन है। लेकिन कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, आपके एजुकेशनल पर्पज़ से बता रहा हूँ, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप ऑप्शन सेलर को फॉलो करते हो तो आपको ऑप्शंस का इन आउट सब कुछ पता होना चाहिए। सो इस तरह से अगर वॉलेटिलिटी कम होती है तो एक जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है वो प्रीमियम जो है, प्रीमियम को बढ़ाने के लिए टाइम वैल्यू को बढ़ा देता है, जब मतलब कंपनसेट करने के लिए कि जो प्रीमियम वॉलेटिलिटी की वजह से कम है वो टाइम वैल्यू की वजह से उसने बढ़ा दिया है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।